श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। के चंद्र को मस्तक पर धारण कर कर भगवान शंकर ने कह दिया कि सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, जिस दिन मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। जो भी शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चंद्र का दर्शन करेगा, उसकी जिंदगी में कभी रोग से वो ग्रसित नहीं होगा। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जिसकी लीवर, किडनी, जिसकी काया बेकार हो रही हो, चमड़ी सफेद पड़ रही हो, काले काले छट्टे पड़ रहे हो, सोराइसिस जैसी बीमारी हो गई हो, कैंसर जैसा रोग हो गया हो, बड़े से बड़ा रोग, अगर किडनी लीवर कितना भी बेकार से बेकार हो गया, डैमेज से डैमेज हो गया, उसको शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। और शुक्ल पक्ष के द्वितीया चंद्रमा का दर्शन कर कर प्रदोष काल के समय पर, कौन सा काल? शाम के समय। प्रदोष काल मालूम है सबको? सूर्य जब डूबता है उसके 45 मिनट पहले से सूर्य डूब जाए उसके 45 मिनट बाद। कितने मिनट पहले? जम के बोलो जरा। 45 मिनट पहले से 45 मिनट बाद प्रदोष काल का क्रम है। चंद्रदेव का दर्शन कर कर कच्चे दूध का छींटा, सफेद पुष्प चंद्र को समर्पित करो, सफेद चंदन का छींटा चंद्रदेव को दीजिए। और चंद्रदेव को छींटा देने के बाद जो दूध है उसका छींटा अपने तन पर लीजिए, सफेद चंदन थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लीजिए। कितना भी विषम से विषम रोग हो, कितना भी किडनी, लीवर, चाहे कैंसर जैसा रोग हो, मेरा चंद्र शुक्ल पक्ष के द्वितीया के चंद्र में शंकर भगवान स्वयं विराजमान होकर अपने भक्त को रोग से मुक्त करते हैं। द्वितीया के चंद्र। जम के बोलो, कौन सी तिथि है? शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि का चंद्र का दर्शन व्यक्ति को जीवन का सुख देता है। जिसके आंखों में तकलीफ हो, श्रवण शक्ति में तकलीफ हो, बोलने में, मुख में तकलीफ उत्पन्न होती हो, भारी से भारी रोग, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भगवान शंकर ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर धारण करा। तो शंकर भगवान ने कह दिया, सुनो चंद्रदेव, आज शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मैंने आपको अपने मस्तक पर धारण करा है। संसार में रहने वाला, मृत्यु लोक में रहने वाला, चाहे देवलोक में रहने वाला, चाहे जिस लोक में वो निवास कर रहा है, अगर शुक्ल पक्ष के द्वितीया तिथि के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो वो रोग से मुक्त रहेगा। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छी अच्छी तिथियां दी हैं, कैलेंडर तक में लिखा हुआ है कि चंद्र दर्शन। अब उसके बाद भी लोग चंद्र दर्शन नहीं करें तो फिर उनका भाग्य बेकार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मनोकामना पूर्ति उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, बोलो सही है कि गलत है? उस पर पंचांग में लिखा है कि चंद्र दर्शन, शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि चंद्र दर्शन। नरेंद्र ने बोला, लक्ष्मी आज शनिवार का दिन है, जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा, इसलिए नियम बनाया। कौन से दिन का? शनिवार।
लक्ष्मी जी बोली नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहां तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा? भगवान नारायण बोले सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं जाओ। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा बोल कौन सा दिन चाहिए? दरिद्रता कहती है रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा ठीक है, दरिद्रता रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी। मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो। दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता, केवल एक रविवार। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मनोकामना पूर्ति उपाय को, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेट घर में दीवारों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना। शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है। इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता, किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको डाल। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहां रखूं आप बताओ? वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहां रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हों उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है। दाता और विधाता कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है। यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर
थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा। तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल इतना है कि दाता और विधाता की प्रियता है उसमें। माता ख्याति के जो 4 बच्चे हुए, इसमें जो 2 लड़के हैं, दाता और विधाता, उसकी प्रियता उसमें। दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा आगे भी ऐसी ही मनोकामना पूर्ति उपायों के लिए। ओम नमः शिवाय।